द एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। भारतीय नौसेना ने अपनी अगली पीढ़ी के नेताओं के लिए एक जबरदस्त अवसर पेश किया है और अगर आपने कभी सशस्त्र बलों में करियर बनाने के बारे में सोचा है तो आपको इस पर ध्यान देना चाहिए। सच में, अगर आपने कभी सम्मान, रोमांच और देश सेवा से भरी जिंदगी के बारे में सोचा है तो इसे अपना आधिकारिक पहला ब्रीफिंग मानिए। और हम यहाँ सिर्फ कुछ सीटों की बात नहीं कर रहे हैं। नौसेना शॉर्ट सर्विस कमीशन अधिकारियों के लिए 260 रिक्तियां भरने जा रही हैं। इनमें से एक मौका बिल्कुल आपका हो सकता है। देखिए, हम सब जानते हैं कि ये आधिकारिक सूचनाएं कभी-कभी थोड़ी जटिल हो सकती हैं, है ना? तो हमने सारी जानकारी को एक आसान गाइड में संक्षिप्त कर दिया है ताकि आपको ठीक-ठीक पता चल सके कि क्या जरूरी है और आप कैसे शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे बुनियादी बातों से शुरू करते हैं। ये किसके लिए है? यह अविवाहित भारतीय नागरिकों के लिए है, चाहे वे पुरुष हों या महिलाएं। और आप वास्तव में किसके लिए आवेदन कर रहे हैं? यह शॉर्ट सर्विस कमीशन है, जिसका मतलब है कि शुरुआत में 12 साल की सेवा होगी, जिसे 2 साल और बढ़ाया जा सकता है। तो अलग अलग भूमिकाओं और शाखाओं में जाने से पहले चलिए बुनियादी बातें कवर कर लेते हैं। इसे ऐसे समझिए कि यह पहली बाधा है, वे मुख्य आवश्यकताएं जिन्हें पूरा करना जरूरी है ताकि आप चयन प्रक्रिया में शामिल हो सकें। ठीक है, ये वे शर्तें हैं जिनमें कोई समझौता नहीं हो सकता। आपको अविवाहित होना चाहिए, भारतीय नागरिक होना चाहिए और जिस शाखा के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं उसके लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यता पूरी करनी होगी। अब यहाँ एक बहुत बड़ा फायदा है, यहाँ कोई आवेदन शुल्क नहीं है, लेकिन आपको अपनी कैलेंडर में तारीख जरूर नोट करनी होगी क्योंकि आवेदन की समय सीमा बहुत कम है। आवेदन 9 अगस्त को खुलता है और 1 सितंबर 2025 को बंद हो जाता है। ठीक है, अगला हिस्सा बहुत ही महत्वपूर्ण है। आयु की एक ही सीमा सभी के लिए नहीं है। वास्तव में यह उस शाखा पर निर्भर करता है जिसमें आप रुचि रखते हैं। जैसे कि सामान्य सेवा के लिए आपकी आयु लगभग 18 से 24 वर्ष होनी चाहिए, लेकिन कानून जैसी विशेष भूमिका के लिए यह सीमा 21 से 26 वर्ष तक हो जाती है। आपको यहाँ जन्म तिथियां ध्यान से देखनी होंगी ताकि आप जान सकें कि आप किस श्रेणी में आते हैं। तो अगर आप ये बुनियादी पात्रता शर्तें पूरी कर रहे हैं, अब आता है मजेदार हिस्सा, अपने लिए सही विकल्प ढूंढना। ये 260 सीटें 3 मुख्य शाखाओं, कार्यकारी, तकनीकी और शिक्षा में बांटी गई हैं। आइए इन्हें विस्तार से समझते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, कार्यपालिका शाखा में सबसे ज्यादा हलचल है, जहां पर कुल 153 पद खाली हैं। इसके बाद तकनीकी शाखा है, जिसमें 22 मजबूत पद हैं और बहुत ही विशिष्ट शिक्षा शाखा में 15 पद हैं। आइए जानते हैं कि ये वास्तव में क्या है। सबसे बड़ी शाखा यानी कार्यपालिका शाखा से शुरुआत करते हैं। इन मुख्य पदों के लिए एक बहुत स्पष्ट थीम है, जैसे कि सामान्य सेवा, पायलट और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर। ये पद किसी भी शाखा के इंजीनियरों के लिए खुले हैं, बस आपके पास 60% अंक होने चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है। यह विभिन्न इंजीनियरिंग पृष्ठभूमि वाले लोगों के लिए जबरदस्त लचीलापन प्रदान करता है। लेकिन रुकिए, कार्यपालिका शाखा सिर्फ इंजीनियरों के लिए ही नहीं है। उदाहरण के लिए लॉजिस्टिक्स की भूमिका एमबीए या एमसीए धारकों और यहां तक कि वाणिज्य स्नातकों के लिए भी रास्ता खोलती है। और निश्चित रूप से आपके पास कानून और शिक्षा शाखाएं भी हैं जिनके लिए उन विशिष्ट डिग्रियों की आवश्यकता होती है। ये वास्तव में दिखाता है कि नौसेना कितनी विविध टीम बनाना चाहती है। ठीक है, अब तकनीकी शाखा की ओर बढ़ते हैं। यहीं पर चीजें वास्तव में विशिष्ट हो जाती हैं। ये भूमिकाएं उन इंजीनियरों के लिए हैं जिनके पास बहुत खास योग्यताएं हैं। हम बात कर रहे हैं मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, एरोनॉटिकल जैसी शाखाओं की। पूरी सूची आधिकारिक अधिसूचना में है, तो अगर यह आपका क्षेत्र है तो आपको जरूर उसे देखना चाहिए। अब मुख्य शाखाओं के अलावा कुछ वाकई दिलचस्प और अनोखे रास्ते भी हैं। उदाहरण के लिए पुरुष उम्मीदवार पनडुब्बी शाखा के लिए स्वयं सेवक बन सकते हैं और अगर आपके पास कमर्शियल पायलट लाइसेंस है तो आपके लिए आवेदन करने का एक खास तरीका है। लेकिन ये आखिरी वाला बहुत महत्वपूर्ण है। एक एनसीसीसी प्रमाण पत्र आपको इंटरव्यू के कट ऑफ अंकों में 5% की छूट देता है। ये पूरी तरह से खेल बदल सकता है। ठीक है, तो आपने एक ऐसी शाखा ढूंढ ली है जो एकदम उपयुक्त लगती है। आप सभी मानदंडों को पूरा करते हैं, तो अब आगे क्या? आइए बिल्कुल विस्तार से जानते हैं कि अपना आवेदन कैसे जमा करना है। ये सब ऑनलाइन है और सच कहूं तो अगर आप तैयार हैं तो ये काफी आसान है। ये एक सरल 4 चरणीय प्रक्रिया है। सबसे पहले आप आधिकारिक ज्वाइन इंडिया नेवी वेबसाइट पर पंजीकरण करते हैं। दूसरे, आप आवेदन फॉर्म भरते हैं। अगर आपके पास सारी जानकारी तैयार है तो यह बहुत तेज हो जाता है। तीसरे, आप अपने दस्तावेजों की स्कैन की हुई प्रतियां अपलोड करते हैं। और अंत में, यह महत्वपूर्ण है, सबमिट बटन दबाने से पहले और 1 सितंबर की अंतिम तिथि से पहले सब कुछ अच्छी तरह से जांच लें। तो आपने सबमिट पर क्लिक कर दिया है। अब क्या होगा? असल में ये तो बस आपकी यात्रा की शुरुआत है। आइए देखते हैं कि आवेदन करने के पल से लेकर उस दिन तक का पूरा सफर कैसा है
जब आप भारतीय नौसेना अकादमी के परिसर में कदम रख सकते हैं। तो ये है पूरा रोड मैप। आवेदन विंडो बंद होने के बाद नौसेना उम्मीदवारों को उनकी डिग्री के अंकों के आधार पर शॉर्टलिस्ट करती है। अगर आप उस कट में आ जाते हैं तो आपको एसएसबी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। अगर आप उसमें पास हो जाते हैं तो आपको मेडिकल परीक्षा के लिए जाना होता है और फिर आखिरकार मेरिट लिस्ट जारी होती है। जो लोग इसमें चयनित होते हैं उनकी ट्रेनिंग जून 2026 में शुरू हो जाती है। तो नौसेना ये कैसे तय करती है कि किसे वह सबसे महत्वपूर्ण एसएसबी इंटरव्यू कॉल मिलेगा? ये सब कुछ एक चीज पर निर्भर करता है जिसे नॉर्मलाइज्ड मार्क्स कहा जाता है। मूल रूप से वे एक फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं जिससे हर किसी के ग्रेड्स को एक समान स्तर पर लाया जा सके, चाहे आपने किसी भी विश्वविद्यालय से पढ़ाई की हो। उस स्कोर के आधार पर आपकी रैंक तय होती है कि आपको कॉल मिलेगा या नहीं। अब मैं चाहता हूं कि आप इसे ध्यान से सुनें, क्योंकि यह पूरी चयन प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। आपके डिग्री के अंक ये सिर्फ आपको इंटरव्यू के लिए मौका दिलाते हैं। अंतिम मेरिट लिस्ट, जो वास्तव में मायने रखती है, पूरी तरह से इस बात पर आधारित होती है कि आप एसएसबी में कैसा प्रदर्शन करते हैं। आपका एसएसबी स्कोर ही सब कुछ है, और जो लोग पूरी प्रक्रिया में सफल हो जाते हैं उनके लिए इनाम वाकई शानदार होते हैं। आपको सब लेफ्टिनेंट के पद पर 12 साल की प्रारंभिक अवधि के लिए कमीशन दिया जाएगा और आपकी शुरुआती सैलरी लगभग 1,10,000 रुपये प्रति माह होगी। साथ ही सभी भत्ते भी मिलेंगे। यह एक कठिन रास्ता है, लेकिन बेहद पुरस्कृत करियर है। और इसी बात पर हम वापस आ जाते हैं। हमने अवसर, आवश्यकताएं और पूरी प्रक्रिया की शुरुआत से अंत तक चर्चा कर ली है। अब बस एक ही सवाल बचा है जो आप अभी देख रहे हैं। अगर आपके पास योग्यताएं हैं, जुनून है और देश की सेवा करने की इच्छा है, तो यह आपके लिए बुलावा है। आपकी यात्रा यहीं से अभी शुरू हो सकती है।